मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ आवाज उठाने पर गांधी को कत्ल क्यों किया गया? हिंदुस्तान के बानी महात्मा गांधी को 30 जून 1948 को सीने में गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया था। उनको किसने और क्यों मारा, मंसूबाबंदी कहां की गई और 10 दिन पहले कातिलाना हमले के बावजूद महात्मा गांधी को क्यों सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। 17 जनवरी 1948 को सुबह 11 बजे से पहले दो दोस्त नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे दिल्ली के मरीना होटल पहुंचे, जहां दोनों ने एस देश पांडे और SN देश पांडे नामों से कमरा बुक करवाया था। उस दिन बरला हाउस में 79 साला महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर थे। 12 जनवरी को जब गोडसे और उनके साथियों को मालूम हुआ कि महात्मा गांधी 13 जनवरी से भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने गांधी को कत्ल करने का इरादा कर लिया था। कहा जाता है कि गोडसे और उनके साथियों को महात्मा गांधी की दो अहम बातों पर गुस्सा था कि एक तो गांधी ने दिल्ली में भूख हड़ताल क्यों शुरू की। उन्होंने इसलिए भूख हड़ताल शुरू की थी क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों को मारा जा रहा था, उनके असासे लूटे जा रहे थे, तशद्दुद और आग थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरा, जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी तब सरकारी असासे इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हुए थे। सरकारी खजाने में मौजूद रकम भी तकसीम की गई और पाकिस्तान के हिस्से में 75 करोड़ आए। इंडियन हुकूमत ने शुरू में पाकिस्तान को 25 करोड़ रुपए दे दिए और 55 करोड़ रुपए बच गए। गांधी चाहते थे कि वो रकम भी पाकिस्तान को फौरी तौर पर दे दी जाए। गोडसे और आप्टे को अब अपने बाकी साथियों के आने का इंतजार था। शाम होते ही इनके तमाम साथी मरीना होटल पहुंच गए। ये दस्ती बम, टाइम बम और पिस्तौल लेकर दिल्ली आए थे। मरीना होटल के कमरे में गांधी को हलाक करने का मंसूबा बनाया गया। मरीना होटल में तय हुआ कि गांधी पर 20 जनवरी को पूजा के दौरान बम से हमला किया जाएगा। नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु और मदन लाल टैक्सी लेकर बरला हाउस पहुंचे। बरला हाउस में धमाका मदन लाल ने किया। बाद में मालूम हुआ कि वो एक देसी साख्ता बम था, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ। इस धमाके के लिए मदन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके के बाद उनके साथी वहां से निकल भागे। इधर पहली बार में कामयाबी ना मिलने के बावजूद गोडसे और आप्टे 10 दिनों में दूसरी बार एयर इंडिया वाइकिंग की परवाज से मुंबई से दिल्ली आए, क्योंकि ये दोनों 20 जनवरी के बाद मुंबई चले गए थे। पुलिस के डर से ये मरीना होटल नहीं गए थे। अब उन्हें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम ही महफूज नजर आ रहा था। गोडसे ने नारायण आप्टे के साथ वेटिंग रूम में रात गुजारी। उन्हें ये खबर मिली कि गांधी 27 जनवरी को मेहरौली में वाक़ सूफी बख्तियार काकी के दरगाह पर जाएंगे। दरअसल काकी की दरगाह को मुश्तइल हुजूम ने नुकसान पहुंचाया था, जिस पर गांधी बहुत नाराज थे। गांधी के इस दौरे के बारे में मालूम होने पर गोडसे और दीगर साथियों का खून खोल उठा। फिर 30 जनवरी को इसी बरला हाउस में महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। 20 जनवरी को होने वाले हमले के बाद बरला हाउस में 30 पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन जब 30 जनवरी को उन पर गोडसे ने गोली चलाई तब उनके साथ सादा लिबास में मौजूद रहने वाला पुलिस वाला गैर हाजिर था। इस दिन उनकी कहीं और ड्यूटी लगा दी गई थी। उनकी जगह गांधी की हिफाजत के लिए कोई भी तैनात नहीं था। बहरहाल गांधी की कत्ल की साजिश में 2 मरकजी मुल्जिमान और दोनों दोस्तों गोडसे और आप्टे को फांसी की सज़ा दी गई और बाकियों को उम्र कैद की सज़ा हुई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।